हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपचंद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपचंद टीचर्स गुरु। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2-3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरणीय आंदोलन प्रायः आर्थिक एवं पहचान के मुद्दों को भी साथ लेकर चलते हैं। विवेचना करना है बच्चों। पर्यावरण बहुत सरला है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अथवा अगर आ जाए तो हम चाहे इसको लिखेंगे चाहे इसको। अथवा पर्यावरणीय आंदोलन किया है भारत में, इसके उद्देश्यों की बच्चों विवेचना करना है, कीजिए कह रहा है। उसके बाद फिर से देखो अथवा है, मतलब कई मॉडल से पूछा जा सकता है। भारत में पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? बच्चों, जो पर्यावरण होता है, देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण, यानी हमारे चारों ओर जो आवरण फैला हुआ है उसी को लोग पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, नदी, जल सब आ जाते हैं। तो आइए थोड़ा उत्तर हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं। उत्तर क्या होगा? देखो, पर्यावरणीय आंदोलन से जो अभिप्राय अपने आसपास के पर्यावरण, देखो जंगल, जमीन और पानी के स्रोत और अपनी जीविका और जीवन आवास को बचाने के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन से है बच्चों। चलाए जाने वाले आंदोलन से है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं, परियोजनाएं नदियों वगैरह में बांध बना के, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बांध बनाने से संबंधित है, जो बांध बनाने से संबंधित है, और इससे हजारों लोगों की जमीन छिन जाती है। इससे क्या होती है? हजारों लोगों की जमीन छिन जाती है। देखो, नर्मदा बांध आंदोलन इसका सशक्त उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाया गया नर्मदा बांध आंदोलन इसका सशक्त उदाहरण है बच्चों। वनों के काटने से, देखो वनों के काटने से पर्यावरण दूषित होता है। वनों के काटने से क्या होता है? पर्यावरण दूषित होता है और भूमि की उर्वरता घटती चली जाती है। भूमि की जो उर्वरता है वो घटती चली जाती है। और कारखानों से निकला दूषित पानी, जो कारखानों से निकलता है दूषित पानी, ये कारखानों से निकला दूषित पानी भूमि को बंजर बना देता है। भूमि को क्या बनाता है? बंजर। बंजर किसे कहते हैं? जहाँ किसी भूमि पर कुछ न पैदावार हो उसे हम लोग बंजर कहते हैं। बंजर बनाता है। पर्यावरण प्रदूषण से अनेक रोगों का बच्चों क्या हो जाता है? संचार, यानी संचार में फैलता है। अनेक रोग का फैलाव हो जाता है। अतः इसलिए पर्यावरण आंदोलन चलाए जाते हैं। इसलिए क्या बच्चों? पर्यावरण आंदोलन चलाए जाते हैं। और इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए, देखो आगे देखेंगे, इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए पर्यावरण का मूल उद्देश्य है। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए पर्यावरण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय आंदोलन प्रायः आर्थिक एवं पहचान के मुद्दों को भी साथ लेकर चलते हैं। इसके अंतर्गत चिपको आंदोलन किससे संबंधित? पर्यावरण से संबंधित है। पेड़ पकड़ के क्या चिपक गए थे। चिपको आंदोलन पारिस्थितिकी आंदोलन का एक मुख्य उदाहरण है बच्चों। रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, एक पुस्तक है किसकी है? रामचंद्र गुहा की पुस्तक, जिसका नाम क्या है? अनक्वाइड वुड्स। एक पुस्तक का नाम है अनक्वाइड वुड्स। के अनुसार गांववासी जो गांव के लोग थे, गांववासी अपने गांवों के निकट के ओक तथा रोहोड्रेंडोन के जंगलों को बचाने के लिए एकजुट हुए और सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए। तो गांववासी, जिनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, और आगे बढ़े और कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। ये बात बच्चों चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। चिपक गए। गांव वासियों की जमीन निर्वहन का प्रश्न दांव पर था, और सभी लोग ईंधन के लिए लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं, दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर क्या बच्चों थे? जंगलों पर निर्भर थे। इस संघर्ष ने गरीब वासियों को आजीविका की आवश्यकताओं को बेचकर राजस्व कमाने की सरकार की इच्छा के समक्ष खड़ा कर दिया। जीवन निर्वाहन की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? मुनाफे बच्चों क्या हो गई? मुनाफे हो गई। और आगे देखेंगे हम लोग। मुनाफे लाभ की अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ी थी, यानी मुनाफे लाभ की अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ी थी। सामाजिक असमानता के इस मुद्दे जिसमें गांव वासियों के समक्ष वाणिज्यिक तथा पूंजीवादी हितों को प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार थी, के साथ चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकी सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया था बच्चों। प्राकृतिक जंगलों को
प्राकृतिक जंगलों को काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप था, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन हुए। वातावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ों को बच्चों होना आवश्यक है कि नहीं? वातावरण को अगर बेहतर बनाना है तो पेड़ पौधों को होना जो है आवश्यक है। यह समानता साफ सुथरा पर्यावरण, साफ पानी एवं आसपास की स्वच्छता पर जो है क्या करता है, निर्भर करता है। और यह महत्वपूर्ण भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बच्चों तमाम योजनाएं चलाई थी। जैसे आप लोग देखेंगे एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना, यानी जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, नदी को पानी बचाने के लिए साफ सुथरा रहे, इसलिए सरकार ने तमाम बच्चों योजनाएं चलाई है। तो ये था जो है पर्यावरण संबंधित जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन।